हेट स्पीच और नफरती बयान देने के लिए जाने जाते हैं सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के। ये सुरेश चौहान के वही हैं कि जो पहले भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिला चुके हैं, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की बात कर चुके हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात पहले ही कह चुके हैं। लेकिन आज जो वीडियो हमारे सामने आया है, उस वीडियो में सुरेश चौहान के ने क्या बयान दिया है और पहले से जो मुकदमे सुरेश चौहान के पर हेट स्पीच के चल रहे हैं उसका भी जिक्र करते हुए सुरेश चौहान के ने क्या कुछ कहा है और भारत जो कि लोकतंत्र है उसको किस तरह से राजतंत्र और धर्मतंत्र में बदलने की बात कही है। सुरेश चौहान के को इस बात से बड़ी दिक्कत है कि भारत लोकतंत्र है। सुरेश चौहान के ने यह भी कहा कि भारत में अनेकों मिनी पाकिस्तान है। तो इसी तरह एक बार फिर से सुरेश चौहान के ने जिहादियों के खिलाफ जो युवा हैं, हिंदू युवा, उनको उकसाया है और हिंदू युवाओं को कहा है कि आप अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, युवाओं की तादाद बढ़ानी चाहिए, बालकों की और युवाओं की तादाद बढ़नी चाहिए हिंदू समुदाय में। तो आज इस तरह के कई ऐसे बयान सुरेश चौहान के एक तकरीर और एक स्पीच से निकलते हैं जो हम आपको एक एक करके सुनाने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा इन बयानों को और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं कि इस स्पीच से क्या नतीजा निकलता है। सबसे पहले आप सुरेश चौहान के एक एक करके ये छोटे छोटे जो क्लिप है वो सुनिए। और आज के मानचित्र का मुद्दा, तो आज के हिंदुस्तान का जो मानचित्र है, इस भारत में पाकिस्तान कितने हैं, है क्या नहीं? जगह जगह मिनी पाकिस्तान है क्या नहीं? तो क्या आज का समूचा 150 करोड़ भारत का प्रतिनिधित्व करता है? क्या वो अपने आप को सच में भारतीय मानता भी है? नहीं मानता है। लेकिन आज क्या है, आज तो जिहाद ने व्याख्या बदल दी। हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी का वो उल्लेख करते हैं, नाम लेते हैं, उन्होंने यही तो बदल करके दिखाया। उन्होंने कहा कि तुम जिन लोगों के साथ युद्ध का नियमों का पालन करते हो वो किसी पुरुषों के लिए है, शैतानों के लिए नहीं है। ये तो रात को 2 बजे अगर तुम पे हमला करते हैं तो तुमको रात को 4 बजे हमला करने की कला सीखनी होगी, और वो उन्होंने करके दिखाया। इसलिए उनके हमले और उनके सारे अटैक अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से थे, भाई जिहादी शेर है तो ये सवा शेर थे, इस तरीके से थे। आज तो अगर मैं ऐसा हुंकार यहाँ पर भरूं तो मेरा हुंकार हेट स्पीच में आ जाएगा। पहले मेरे ऊपर हेट स्पीच के कई केसेस चल रहे हैं, ऊपर से आज का हुंकार उस हेट स्पीच में आ जाएगा। लेकिन मैं वो हुंकार भरता था, भरता हूं और किसी भी कीमत पर भरता रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए लड़ाई सुरेश चौहान के लिए अकेले की लड़ाई नहीं है और एक कदम की लड़ाई नहीं है। तुम्हारे हाथ में वापस आने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए तुम सब कुछ मर के फटके बम बांध के मर जाते हो। हमारे यहाँ तो ये जैसे ओलंपिक में रिले बैटल होता है ना, मैराथन दौड़, रिले बैटल वैसा है। मेरा देश मेरे पिछले पीढ़ी ने दिया है, अगली पीढ़ी को मुझे देना है। मेरी दौड़ मुझे सही तरीके से, अच्छे तरीके से दौड़ कर ये बैटन अगली पीढ़ी के हाथ में देनी है। मैं रहूं ना रहूं, ये बैटन अगली पीढ़ी के हाथ में जानी चाहिए, ये हमारा संकल्प है और इसलिए ये हुंकार भरना आवश्यक है। वैसे तो मैं हमेशा ये मानता हूं, ये सुदर्शन का सिद्धांत है कि विश्व में केवल एक ही धर्म है, वो है सनातन हिंदू धर्म। बाकी मजहब है या रिलीजन है, सहमत है? या कुछ सेकुलर लोग बैठे मेरे सामने ऐसा मान लो, मैं आशा है कि सभागार में सेकुलर नहीं होंगे। लेकिन हमारे सच में युवा की व्याख्या क्या है? क्या आज हमारा युवा, हिंदुस्तान को युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू युवा कितने हैं? अल्पसंख्यक है। युवा संख्या में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। बालक में तो हो ही गया है, युवा में भी हो गया है। तो युवा कौन है? क्या लक्षण है युवा के? अब महाराष्ट्र में जाएंगे तो युवा के लक्षण थोड़े ज्यादा आक्रामकता से मिलेंगे, वो छोड़ दीजिए। एक सामान्य एवरेज पूरे हिंदुस्तान में जो अपेक्षित युवा था वो युवा आज है क्या? आज का युवा जिहादी से लड़ना तो दूर, सोफिस्टिकेटेड हो गया है, कुल हो गया है, तो चलो लड़ेगा नहीं। अपनी जान बचाने के लिए अगर उसको दौड़ना पड़े तो कितने किलोमीटर दौड़ पाएगा? मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं,
मैं बात कर रहा हूं उस युवा की जिसको हिंदुस्तान में युवा कहते हैं, वो सच में युवा है क्या? क्या है हमारे युवा की व्याख्या? इसका भी हमको निर्धारण करना होगा। तो इसलिए मैं जो आपके सामने रख रहा हूं कि शस्त्र शास्त्र से परिपूर्ण युवा, धर्मतंत्र कहा गया, धर्मतंत्र स्थापित ही ना हो, ये 47 से लेकर अभी तक लगातार प्रयास किया जा रहा है। मुझे तो हिंदुस्तान में भी धर्मतंत्र नहीं दिख रहा है। स्वयं शंकराचार्य कौन बने, इसके लिए जिनके पास विवाद हो, वहां पर धर्मतंत्र है क्या? वहां पर आज बदलते समय के अनुसार हमारे रीति रिवाजों में धर्म संगत कोई बदला हो, इसकी निर्णय करने की व्यवस्था है क्या? है कहीं? कोई भी उठता है अपने नाम में जगत गुरु लगा देता है, कोई भी उठता है अपने नाम में कोई भी धार्मिक उपाधि लगा देता है। कहां है धर्मतंत्र? और अगर कोई धर्मतंत्र है, अच्छे लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि अच्छे लोग नहीं है, लेकिन आज अच्छे लोगों को मीडिया वाले दिखाते हैं क्या? और सचमुच धर्म में चलने वाला कोई ऋषि मुनि आपके सामने आ जाए तो आप उसको मानेंगे क्या? आप तो कहेंगे कि मर्सिडीज में आने वाला बाबा सबसे बड़ा है, चार्टर प्लेन से घूमने वाला बाबा सबसे बड़ा है। यह हमने भौतिक व्याख्या जो कर ली, इस कारण हमारा धर्मतंत्र भी विकसित नहीं हो पाया। मैं जब भी बोलता हूं तो बोलने के आखिर में सभी लोग कहते हैं कि हमसे अगर शब्दों में कोई कटुता का उपयोग हुआ हो, तो लोग कहते हैं कि हमसे कटुता का उपयोग हुआ हो, तो मैं कहता हूं कि अगर मेरे से भी कटु शब्दों का उपयोग हुआ हो तो मैं वापस नहीं लूंगा, क्योंकि सुनाने के लिए ही बोला हूं। नमस्कार। तो सुना आपने, ये सारी बातें सुरेश चौवानके ने कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खड़े होकर की हैं, जिसमें प्रोग्राम के बीच बैठे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, और उनको बाकायदा मुखातब करते हुए सुरेश चौवानके अपनी ये तकरीर कर रहे थे। लेकिन वहीं अगर बात कर ली जाए कुर्सियों की, तो कुर्सियां पूरी तरह से खाली नजर आईं, क्योंकि लोगों ने इस प्रोग्राम में जाने की भी जहमत नहीं की। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर जो विजुअल इस वक्त चल रहे हैं, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये वो प्रोग्राम था कि जिसमें सुरेश चौवानके के अलावा गिरिराज सिंह को भी पहुंचना था, लेकिन वो पहुंच नहीं सके। अब आपको जो बयान हम सुनवाने वाले हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुरेश चौवानके ने यहां यह भी कहा है कि मेरे ऊपर पहले ही हेट स्पीच के कई मामले चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपनी हुंकार भरने से रुक गया या फिर मैं हुंकार नहीं भर पाया तो मैं सुरेश चौवानके नहीं। सुरेश चौवानके ने कहा है कि हुंकार मैं भरता रहा हूं और भरता रहूंगा। आप सुनिए सुरेश चौवानके का यह भी बयान। आज तो अगर मैं ऐसा हुंकार यहां पर भरूं तो मेरा हुंकार हेट स्पीच में आ जाएगा। पहले मेरे ऊपर हेट स्पीच के कई केसेस चल रहे हैं, ऊपर से आज का हुंकार उस हेट स्पीच में आ जाएगा। लेकिन मैं वो हुंकार भरता था, भरता हूं और किसी भी कीमत पर भरता रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए लड़ाई सुरेश चौवानके की अकेले की लड़ाई नहीं है और एक कदम की लड़ाई नहीं है। तुम्हारे हाथ में वापस आने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए तुम सब कुछ मर के फटके बम बांध के मर जाते हो। हमारे यहाँ तो ये जैसे ओलंपिक में रिले बैटन होता है ना, मैराथन दौड़, रिले बैटन, वैसा है। मेरा देश मेरे पिछले पीढ़ी ने दिया है, अगली पीढ़ी को मुझे देना है। मेरी दौड़ मुझे सही तरीके से, अच्छे तरीके से दौड़ कर ये बैटन अगली पीढ़ी के हाथ में देनी है। मैं रहूं ना रहूं, ये बैटन अगली पीढ़ी के हाथ में जानी चाहिए, ये हमारा संकल्प है और इसलिए ये हुंकार भरना आवश्यक है। यह वीडियो जो अभी अभी आपने देखा है वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हेट स्पीच देने के माहिर सुरेश चौवानके, जो कि सुदर्शन न्यूज के चीफ हैं, उन्होंने एक बार फिर से शस्त्र प्रदर्शन किया है, यानी हथियार बाकायदा लहराया है। और हथियार तेज धार वाली वो तलवार लहराई है कि जिसको एक शख्स हाथ में लिए हुए खड़ा था। तलवार अपने म्यान में थी, कवर में थी, लेकिन सुरेश चौवानके क्योंकि इस चीज के माहिर रह चुके हैं और जगह जगह तलवार उठाकर दिखाते भी हैं, कहीं शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो कहीं मुसलमानों को काटने मारने की बात करते हैं। इसी तरह का इनका अपना एक चरित्र बन चुका है। और अब जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह प्रोग्राम चल रहा था जिसमें सुरेश चौवानके बयान दे रहे थे, उसके बाद किस तरह से सुरेश चौवानके ने तलवार बाकायदा उस शख्स के हाथ से ली और वहां तलवार को खोल के बाहर निकाला और उसको पूरी तरह से लोगों को दिखाया और फिर वहां नारेबाजी हुई। तो देखिए सुरेश चौवानके का यह वीडियो।
सामने देखिए। तो शिक्षा दे रहा है, जूम करो। भारत माता की आपकी बोलिए, आपके लिए मंदिर का जयकारा वीर बजरंगी। तो पहले से जब इतने मुकदमे सुरेश चौहान के खिलाफ चल रहे हैं तो फिर क्या जरूरत थी कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आकर फिर से उसी तरह के भड़काऊ बयान देना और इसी तरह से उकसाने वाले बयान देने की। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि सुरेश चौहान के, जो कि बीजेपी के नेता की मौजूदगी में इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो फिर कार्रवाई की क्या ही आप उम्मीद कर सकते हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।